गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबार की सुर्खियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज एक बार फिर से दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, नवभारत टाइम्स हो, अमर उजाला हो या हिंदुस्तान हो, ये तमाम न्यूज़पेपर हैं जिसकी सुर्खियों के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे उन खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई है। तो अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की बात करें तो देखिए, तमाम न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो जुड़ी हुई है पाकिस्तान की उस खबर से जो लगातार सुर्खियों में है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर के ये खबर जो है, अपडेटेड खबर आपको बता दी कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक करारा झटका लगा है। चूंकि संसद को भंग करने के लिए ये कहा गया था, याचिका लगाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही विपक्ष की ओर से लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के निर्णय को असंवैधानिक ठहराया गया है। यानी एक बार फिर से तलवार लटक रही है इमरान खान की कुर्सी पर और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब 9 अप्रैल की तारीख तय की गई है जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। और आगे क्या होगा इसके बारे में भी जानकारी एक बार दे देते हैं। देखिए, पाकिस्तान हो या हमारे देश से जो भी जुड़े पड़ोसी देश हो, अगर उन देशों में कुछ भी घटित होती है तो उसका सीधा असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। पाकिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी देश है और वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर के ये खबर जो है लगातार सुर्खियों में है और इसके बारे में जानकारी जो है रखना भी बेहद ज़रूरी है कि हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, वहाँ की सरकार किस तरीके से चल रही है, क्या उनके राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है, भारत पर भी पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान की जब कुर्सी जाएगी तो नया प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या वहां पर गठबंधन की सरकार बनेगी पाकिस्तान पे या फिर इमरान खान को बहुमत मिलेगा। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि इमरान खान की कुर्सी जा सकती है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास कम है। तो आगे और क्या क्या होगा इसके बारे में भी जानकारी आपको देते हैं कि 9 अप्रैल को संसद सत्र फिर से बुलाया जाएगा जिसमें विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा। इमरान खान सरकार यदि अविश्वास प्रस्ताव हार जाती है तो उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अदालत ने भी तुरंत नए नेता का चुनाव करने के लिए कहा है ताकि नए सरकार का गठन हो सके। और जब नई सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है कि एक नए सिरे से चीज़ें होंगी और खुद पाकिस्तान में भी चीज़ें नहीं होंगी तो दूसरे देशों में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो व्यापारिक संबंध है या फिर जो मित्रता के संबंध है और पाकिस्तान से जिस तरीके से भारत के संबंध है, इस पर भी पूरी तरीके से असर पड़ेगा अगर भारत और पाकिस्तान की बात की जाए। तो देखिए, तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है कि सुप्रीम कोर्ट की पिच पर इमरान खान बोल्ड हो गए हैं। एक करारा झटका पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दिया है। अब 9 अप्रैल का इंतजार होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या इमरान खान बहुमत साबित कर पाते हैं या फिर नए सरकार की गठन होती है। हालांकि जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो इमरान खान के बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं, इमरान खान के खिलाफ नजर आ रही हैं। तो क्या इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो ये रही पाकिस्तान की ये खबर जिस पर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं जो कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है उससे जुड़ी हुई है। हालांकि अगर रूस की बात करें तो रूस पर जो है आपको बता दें कि जो रूस है उसे यूएन यानी कि रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। ये निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में और रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने पर जो प्रस्ताव था वो गुरुवार को पास हो गया है। हालांकि भारत ने इस पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, भारत की तरफ से कोई वोटिंग नहीं हुई, जिसको लेकर के अमेरिका और रूस दोनों ही नाराज है। अमेरिका का कहना है कि भारत को इस पर हिस्सेदारी लेनी चाहिए थी, तो रूस ये कह रहा है कि भारत ने जिस तरीके से बैकआउट किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इससे रूस को कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन भारत का रुख बहुत साफ है, उसका कहना है कि चूंकि रूस से भी मित्रता अच्छी है भारत की, इस वजह से कहीं ना कहीं भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया इस वोटिंग में। लेकिन
जो दूसरे देशों ने जब वोटिंग की तो रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया गया है। लगातार रूस जिस तरीके से हमलावर है यूक्रेन पर, इसको देखते हुए लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि रूस को अब विराम लगा देना चाहिए इस युद्ध पर। आखिर जिस तरीके से नरसंहार हो रहे हैं यूक्रेन में, वो वाकई में निंदनीय है। यूक्रेन की जो शहर है खार्किव है, कीव है या बूचा है, वहां पर नरसंहार की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उससे लोग नाराज नजर आ रहे हैं। रूस से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लोग नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन पुतिन जो है वो अपने इरादों पर डटे हुए हैं और लगातार हमला जारी है। 1 महीने से भी ऊपर का वक्त हो गया है, यूक्रेन लगातार रूस के हमले झेल रहा है, लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से भी नाराजगी देखी जा रही है। यूक्रेन जो है नाटो देशों से ये कह रहा है कि या तो अपना रुख साफ करे नाटो देश, वो यूक्रेन के साथ है या नहीं है। लेकिन देखिए युद्ध पे जो है विराम नहीं लग रहा है। कब तक ये युद्ध चलती है, कैसे इस युद्ध पर विराम लगता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं अब बात करते हैं भारत देश के उस खबर से जो आम जनता से जुड़ी हुई है, महंगाई से जुड़ी हुई है, क्योंकि आम जनता दिन ब दिन महंगाई से त्रस्त होती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े और अब सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है प्रति किलो सीएनजी में, जिससे कि अब सीएनजी की जो गाड़ियां चल रही हैं, जो ऑटो चल रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। इससे यात्री जो है परेशान है, क्योंकि जो फेयर चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। यात्रियों को अब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए। तो अब लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ लोग सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इस महंगाई को रोका जाए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे पर आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिन की बात करें तो कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया इस महंगाई को लेकर के। तो वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके महंगाई को लेकर के सरकार को चिताया और कहा कि सरकार को इस पर कोई कड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं आम आदमी ज़रूर पिस रहा है इस महंगाई को लेकर के, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, तो इसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ता है। जाहिर सी बात है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, दूध है, दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर भी इसका असर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। लेकिन ये महंगाई कब थमेगी, ये जो है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से लगाम लगाया जाएगा। वहीं आज नवरात्रि का 7वां दिन है, सप्तमी का दिन है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। इन 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में भी भक्तों की लाइन देखी जा रही है, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस अब उस तरीके की प्रतिबंध नहीं रह गई है। लोग अब खुले तौर पर मंदिर पर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। 7वां सप्तमी जो है पूज रहे हैं। आज लोग व्रत भी रखते हैं। इस आस्था के पर्व को लोग धूमधाम से मना रहे हैं। कल अष्टमी होगी, जिसमें अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। उसकी भी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। मंदिरों में भी भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। तो तमाम तैयारियां जो है नवरात्र के दिनों में दिख रही हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें प्रसन्न करके अपने घर में सुख शांति लाने की कामना कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि उनके जीवन में सब कुछ मंगलमय ही हो। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर आज जो नजर रहने वाली है हमारी, और इस पर जो अपडेट आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज के अखबार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे आज के अखबार के साथ और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। फिलहाल नमस्कार।